Good morning, my dear students. Hi, everyone. Welcome to my educational channel, Engineer Gaurav Singh Educator. We have completed two sections of CBSE class 10th PYQ. 10 मार्च 2025 को जो एग्जाम हुआ था उसका सेक्शन ए और सेक्शन बी खत्म कर दिया हम लोग। सेक्शन ए चार पार्ट में आया है तुम्हारा। सेक्शन ए एक क्वेश्चन 20 मार्क्स टोटल, मतलब 20 क्वेश्चन था 20 मार्क्स का, और फिर सेक्शन बी 2 मार्क्स का। ठीक है, 2 मार्क्स का कितना क्वेश्चन था? 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो दैट मीन्स 2 × 5 10 मार्क्स का है। सेक्शन सी था, अभी देखो सेक्शन सी बिगिन कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन है, ईच कैरिंग 3 मार्क्स, तो इसमें 3 मार्क्स का करेंगे। 3 × 6 18 मार्क्स का मतलब टोटल सेट हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो सर्कल पे आ रहा है, ठीक ना। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 10th में बोर्ड में। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल and BCD is a tangent to it at C. Prove that angle BAC plus angle ACD is equal to 90 डिग्री। यही दिया हुआ है ना। मतलब देखो ये तो क्लियर हो गया, ये देखने से पता चल रहा है टेंजेंट और रेडियस का खेल है इसमें। ठीक है, अब हम इसको जो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो फिर वहां से यहाँ पे क्या करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं करेंगे। देखो रेडियस OA दिया हुआ है, O इज द सेंटर, तो रेडियस ऑब्वियसली रेडियस है, इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये दूसरा रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए इसको कुछ मान लेंगे, एंगल 1 मान लिए इसको, और इसको कुछ मान लेते हैं 2 मान लेते हैं कि 3 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या प्रूफ करना है। अगर इसको मानते हैं एंगल BAC प्लस एंगल ACD मान लिए हम लोग, तो मतलब दैट मीन्स हम लोग को प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए रेडियस यहां दिया हुआ है, इक्वल होता है रेडियस से OA इज इक्वल टू OC लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अगर रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल होता है तो एंगल भी तो इक्वल होगा। इसको कुछ मान लो, यहां पे एंगल मान सकते हैं 3, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया, यहां से हो गया ना। CPCT एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पार्ट हो गया इक्वल, जब साइड इक्वल है तो इसको इक्वेशन 1 मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, यही कंसेप्ट लगाएंगे। देखो यहां क्या है, OC परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा टेंजेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो इक्वेशन 2 इसको मान लो। ठीक है, मान सकते हो ना। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एंगल 2 तो जो रह गया एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हम लोग माने थे ना। तो इसी इक्वेशन में फ्रॉम वन लेके हम जानते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 3 होता है, तो एंगल 1 कर देंगे इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री नहीं प्रूफ हो गया नहीं ना, प्रूफ करना था हम लोग को। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एक्चुअली क्या है, एंगल BAC प्लस एंगल ACD। ठीक है, यहां 2 प्रॉपर्टी देखो, ये क्वेश्चन का हम तो सॉल्यूशन कर दिए, लेकिन इसका हम कंसेप्ट बता देते हैं एक बार फिर से कि क्या क्या इसमें लगा। पहला तो तुम्हारा रेडियस इक्वल होता है, पहला कंसेप्ट ही ना लगा, रेडियस इक्वल होता है, तो रेडियस से हम एंगल फिर इक्वल कर दिए। ठीक है, जो रेडियस इक्वल है, और उसके बाद दूसरा हम क्या किए, दूसरा किए रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, क्योंकि देख यहां दिया हुआ था BCD इज टेंजेंट टू इट एट C। BCD टेंजेंट दिया, क्लियरली मेंशन्ड है, BCD टेंजेंट है टू इट एट पॉइंट C। तो टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां लिख भी सकते हो एक लाइन, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर, ही थ्योरम से हुआ है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो 2 पार्ट में है, ऑप्शनल है, एक या तो 26 का A बनाओ या B बनाओ। तो A पार्ट हम कर दिए खत्म, अब B बनाएंगे इसी में, और भी B पार्ट भी करवा देते हैं, कोई एक ही तुमको बनाना है, लेकिन दोनों बताते हैं क्योंकि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, छोड़ना सही नहीं रहेगा। लेट्स डिस्कस इट आउट। 26 का 2 सेट का था, ऑप्शनल था एक, 26A हम कंप्लीट कर दिए। 26A या 26B में से आप लोग को कोई एक क्वेश्चन बनाना था,
26 ए भी सर्कल का है, 26 बी भी सर्कल का है, तो 26 बी हम अब कर रहे हैं। ठीक है, दोनों सर्कल ही का क्वेश्चन है, आपको एक तो बनाना था लेकिन हम दोनों कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, सर्कल का जितना ज्योमेट्री का क्वेश्चन डिस्कस हो जाए फायदा है, उतना ही तुम्हारा रिवीजन के लिए माने फाइनल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सब्सक्राइबिंग अ सर्कल सब्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब क्या बोल रहा है, ऑपोजिट क्वाड्रिलेटरल एक हुआ, सर्कल के ऊपर सब्सक्राइब किया गया है, तो सर्कल के ऊपर बना, सर्कल के अटैच बना हुआ है सब्सक्राइब करके। ठीक है, सरकमस्क्राइब करके। ठीक है, सब्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, तो बोल रहा है सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, मतलब एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी 180 डिग्री। ठीक है, या तो फिर इधर सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर बोल रहा है, तो इधर भी हो जाएगा एंगल एओसीडी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एओडी प्लस बीओडी नहीं, बीओसी होगा यहाँ पे। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है लेकिन बीओसी होगा यहाँ। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स एंगल्स बोल रहा है ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट साइड्स मतलब ये वाला और ये वाला सब्सक्राइब कर रहा है एट द सेंटर, फिर ये वाला और ये वाला सब्सक्राइब कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या लेते हैं, अब समझ में आ गया क्या पूछ रहा है। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल में देखिए सबसे आगे, इन ट्रायंगल एओपी, वर्किंग रूल यही है इसका बढ़ने का स्पीड में, एंड ट्रायंगल एओएस, ट्रायंगल एओएस। ठीक है, बताओ इसको हम सिमिलर करेंगे। ओए कॉमन है, कॉमन साइड, उतना लिखना नहीं लेकिन हम लिख के बता देते हैं चलो। और ये क्या है, ओपी, ओपी इज इक्वल टू ओएस हो जाएगा ना, क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल है तो रेडियाई लिख देते हैं। ठीक है, रेडियाई इक्वल होता है। फिर देखिए एक तो हम प्रूफ कर देंगे, बाकी तुमको अपने करना है, बाकी सिमिलरली कर दे। ओए ओए कॉमन हो गया, कॉमन साइड, कॉमन साइड होगा कि नहीं होगा इस ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में देखना है, ओए कॉमन साइड। और देखिए एपी इज इक्वल टू एस होगा, एकदम होगा। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट ये हो गया, इससे तुम्हारा टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स बराबर होता है, एपी इज इक्वल टू एस। ठीक है, टेंजेंट्स इक्वल होता है, टेंजेंट्स लिख दो। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल एओपी सिमिलर टू ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल लिख सकते हैं ना, ट्रायंगल एओएस, क्यों, कैसे, इक्वल साइड है, कॉन्ग्रुएंट कर दिए। किस कॉन्ग्रुएंसी से, तीनों साइड इक्वल है तो साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। अब बताइए जब कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हो गया तो सीपीसीटी हम लिख सकते हैं ना, एंगल 1 बराबर एंगल 8 लिख सकते हैं कि नहीं सीपीसीटी से। ठीक है, जब साइड इक्वल हो गया, ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 हो गया ना। अब देखो सिमिलरली हम कर देंगे, सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में भी तो हो जाएगा इस और इस ट्रायंगल में, तो लास्ट में क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हैं। और फिर देखो इस और इस ट्रायंगल में भी तो कर देंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, नहीं एंगल 4, ये 2 और 3 हो गया ना, तो एंगल 4 इज इक्वल टू इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देख लेंगे, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 कर देंगे, कर देंगे। अब देखिए एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 कर देंगे, इसी तरह से कर देंगे ना। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। देखिए अब तुम जानते हो सम ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ ऑन वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल्स क्या होगा एट एक्सटीरियर पॉइंट, या पॉइंट ओ क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन एंगल 360 डिग्री कंप्लीट एंगल बनता है यहाँ पे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस 7 प्लस एंगल 8। ठीक है, इनो हम जानते हैं 5 प्लस 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है ना। एक्सटीरियर पॉइंट से मान लो ये है कंप्लीट एंगल, इस पॉइंट पे 360 होता है। ठीक है, 360 होता है, वी नो, यहाँ लिख सकते हैं वी नो, ये सबको पता होगा यार, ये छोटा क्लास का है, 7-8 से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू 8 ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 8 के जगह पे एंगल 1 इज इक्वल टू 8 यूज कर देंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बोले थे ना, तो यहाँ पे एंगल 3 के जगह पे एंगल 2 कर देंगे। ठीक है, यहां से हम करते जा रहे हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 था, तो एंगल 4 प्लस एंगल 4 कर सकते हैं।
लिख सकते हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 5 कर दे, एंगल 5 प्लस एंगल 5 कर देते हैं। एंगल 5 प्लस एंगल 5 के ऑपोजिट एक्सटीरियर पॉइंट्स पे निकालना है हमको। एंगल 5 प्लस 5 लिख सकते हैं। एंगल 6 7 के जगह पे एंगल 6 लिख सकते हैं, तो एंगल 6 प्लस एंगल 6 हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 था, तो एंगल 1 यहाँ पर पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 एंगल 1 होगा, 2 एंगल 2 होगा, 2 एंगल 5 होगा, 2 एंगल 6 होगा, होगा ना इतना, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 5 प्लस 6 कॉमन हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए ये कट गया 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल AOB लिख सकते हैं। एंगल AOB यहां से फिगर से देखो, एंगल AOB नथिंग है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है ना, है, इसको कर देंगे। और एंगल COD क्या है, COD क्या है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 है ना, एंगल 5 प्लस एंगल 6 वही कर देंगे यहाँ पे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 के जगह पे एंगल AOB है ना, एंगल AOB प्लस ये क्या हो जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 के जगह पे एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया, प्रूव्ड हो गया, नहीं ना प्रूव करना था। सिमिलरली अगर हम लोग करेंगे तो ये नहीं हो जाएगा एंगल AOD प्लस एंगल COB, तो उसी तरह से सिमिलरली और लिखा है तो और ही हो जाएगा ये। और एंगल AOD अगर हम उल्टा करते, एंगल 1 को 8 डाल देते तो एंगल 8 प्लस एंगल 8, और एंगल 2 के जगह पे एंगल 3 डाल देते, और 5 के जगह 4 डाल देते, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाता है यहाँ पे, और एंगल 7 प्लस 8, एंगल 7 प्लस 8 कर देते हैं यहाँ पे। ऐसे भी कर देंगे डायरेक्ट, देखो यहाँ पे कर ही देते हैं। एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, देखो अगर इसके जगह पे हम 1 प्लस 2 प्लस, अगर 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 1 और 2 के जगह पे 3 और 4 हम लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, 1 8 था, और 2 किसके बराबर था, देखो एंगल 2 देखो यहां लिख देते हैं, एंगल 1 कितना था, एंगल 8 था, ठीक है, एंगल 8 यहां लिख देते हैं। 2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 3 के बराबर है। और 5 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। और 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को कुछ लिख सकते हैं, दिया हुआ ना एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री था ना। अब देखो एंगल 8 प्लस एंगल 7 क्या हो जाएगा, एक साथ रीअरेंज कर देते हैं, एंगल 8 प्लस एंगल 7, और ये क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 एक साथ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल 8 प्लस एंगल 7 क्या है, एंगल 8 प्लस एंगल 7 क्या है बताओ, एंगल 8 प्लस एंगल 7 AOD है, AOD प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, BOC है, खत्म, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही ना हो गया, यही और इसीलिए और लिख दिए हैं। तो हेंस वी हैव प्रूव्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एज वेल एज बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत जगह आ सकता है, ठीक है, प्रूव करने के लिए बहुत तरह से, ऑप्शनल में भी आ सकता है, ठीक है, डन। सेक्शन C में 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन था, ऑप्शनल था, 26 का A बनाओ या B बनाओ, आज कंप्लीट कर लिए, सर्कल का था दोनों, ठीक है। अब हम लोग 27 का क्वेश्चन में आ रहे हैं, उसमें भी A और B बनाना है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के लिए, इसी में मैक्सिमम आदमी गड़बड़ करके 100 में 100 नहीं ला पाता है मैथ्स में 10th में, बहुत तेज बच्चा भी गलती करता है। देखिए tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, लेट्स जस्ट tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cos sec थीटा। ये हम 2 मेथड से प्रूव करेंगे, एक मेथड जनरल मेथड कन्वर्ट कर देंगे, और दूसरा थोड़ा एडवांस मेथड है, दिमाग लगाना है, ठीक है। tan थीटा क्या आता है, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं, पता है, फिर कन्वर्ट कर देंगे। और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाय sin थीटा, ये लिख सकते हैं ना। यहां भी वही cos थीटा बाय sin थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बगल में लिख लो, वी नो दैट tan थीटा बराबर क्या था,
साइन थीटा बाय कॉस थीटा था, इसी को यूज कर रहे हैं हम लोग ना, और कॉट थीटा बराबर, अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम लोग के लिए, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन हम समझाने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे बता देते हैं, ठीक है। अब देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम ले लो, हो जाएगा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यहां पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, हो जाएगा ना। सिंपल एलसीएम लेते हैं, फिर देखते हैं हम लोग नया इंक थोड़ा क्लियर चले, उसी को ले लेते हैं। देखिए अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा ऊपर ले जाते हैं, साइन थीटा को इंटू साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, सेम स्टेप हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो इसमें क्या करना होगा, अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है इधर, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना देंगे एलसीएम लेने के लिए, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब सेम लाने के लिए हम माइनस यहाँ ले लेंगे, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये साइन थीटा, और यहां देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब देखिए एलसीएम जब लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन क्यूब थीटा हो जाएगा ना, और यहां माइनस कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही ना हो जाएगा। ये फर्स्ट मेथड हम बता रहे हैं, पहला मेथड, एक और मेथड से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए हम आगे यहां से प्रोसीड कर दे रहे हैं, इस स्टेप के बाद यहां से बता सकते हैं हम। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तुमको फॉर्मूला पता है, स्टार मार करके ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला देखो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही लगाएंगे, यही ना फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो वही लगा देंगे। तो साइन क्यूब थीटा माइनस फॉर्मूला से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ये, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बोल ही दिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहां क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा, ये भी लिख लो यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस आइडेंटिटी क्या होता है 1 होता है ना, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या है नीचे में साइन थीटा कॉस थीटा, अब ये क्या लिख देंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ब्रेक करके लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, हुआ ना। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, 1 हो गया, ठीक है, और देखो 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, स्टार मार्क कर लो, यहाँ पे लिख लो 1 बाय साइन थीटा, नॉलेज के लिए यहां भी लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा स्टार मार्क करके, 1 बाय साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है ना, ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग से बता दें। 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है कि नहीं होता है, सब बताया हुआ है। अब देखिए 1 बाय साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक थीटा लिख सकते हैं यहाँ, और कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस सेक और 1 बाय कॉसेक, 1 बाय साइन कॉसेक हो गया। अब ये बताइए एलएचएस का जो टर्म है, ये जो टर्म आया ये आरएचएस है ना, यही दिया हुआ है इसमें, तो क्या हो गया हेंस एलएचएस और आरएचएस प्रूव हो गया, यही ना प्रूव करना था। ये मेरा फर्स्ट मेथड है, जनरल ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, ट्रेडिशनल जनरल मेथड। दूसरा मेथड से भी हम नेक्स्ट बता रहे हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल मेथड से बताएंगे इसके बाद, ठीक है, डन। ये क्वेश्चन एक मेथड से हम बना दिए, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड जनरल मेथड। पहला मेथड में हम क्या किए, tan थीटा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा कर दिए, और cot थीटा को कन्वर्ट कर दिए cos और sin के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट किया। और दूसरा मेथड में हम लोग क्या करेंगे, tan को tan ही रहने देंगे और cot को 1 बाय tan कर देंगे, ठीक है, अभी इसके बाद बताएंगे वो मेथड। और यहाँ tan, जहां tan है tan ही रहने देंगे, और जहां cot है cot को tan में कर देंगे, तब उसके बाद उसको एलसीएम लेके फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है।
इसमें क्या क्या इस क्वेश्चन, वो तो सेकंड मेथड का हम बात किए, अभी बताएंगे नेक्स्ट। पहला इसमें हम क्या क्या फॉर्मूला बेसिक यूज किया, क्या क्या कंसेप्ट यूज किए। पहला tan बराबर साइन बाय कॉस कर दिए, कॉट बराबर कॉस बाय साइन कर दिए। दूसरा फिर किए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जनरल मेथड किए क्योंकि साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा पे रेस्पेक्ट में आया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी यूज किए, वन लिए। फिर वन बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा और वन बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा लिए। तो यही सब सारा यूज किए, इसका एप्लीकेशन यूज किए, इस पे ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन से जितना फॉर्मूला था आइडेंटिटी से हम लोग प्रूफ किए। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये आएगा ही, आता ही है, घुमा फिरा के आता है, अलग फॉर्म में आएगा लेकिन आएगा ही आएगा, आना ही है इसमें। तो ट्रिग्नोमेट्री तो भाई 12 नंबर का रहता ही, तो आएगा ही क्वेश्चन। ठीक है, डन। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन एंड प्रूफ सॉल्यूशन, दैट इज प्रूफ ऑफ दिस आइडेंटिटी। हम इसी क्वेश्चन को, इसमें दो क्वेश्चन हमको है 27A, अभी हम यही बना रहे हैं। एक पार्ट 1 फर्स्ट मेथड से किया, सेकंड मेथड से हम इसको फिर से करेंगे। वो हम बता दिए, tan को रेस्पेक्ट, कॉट को tan के रेस्पेक्ट में ले जाएंगे, और दो क्वेश्चन हमको करना है 27 का। एक और क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट क्लास में आएगा।